तो आज आप इस भाई की गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इस भाई के घावों को चंगा करके इसको फिर से खड़ा किया, क्योंकि जब इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था तो इनके शरीर की बहुत सारी हड्डियां टूट गई थी और इनको अलग अलग हॉस्पिटल में से जवाब मिल चुका था। और जब इनका ट्रक के साथ इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ और फिर लोग इनको एम्बुलेंस में डालकर जम्मू के सरकारी हॉस्पिटल में लेकर गए और वहाँ पे एडमिट करवाया। इसको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगा दी थी, वेंटिलेटर पे ये था, इसको कोई सुध बुध नहीं थी। और फिर जब डॉक्टर इसका वहाँ पे ट्रीटमेंट कर रहे थे लेकिन इसकी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था, फिर हम इसे एम्बुलेंस में डालकर लुधियाना के एक बड़े हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ पे इसको एडमिट करवाया गया और डॉक्टर्स ने फिर से इसके सारे टेस्ट किए, दिमाग के MRI, CT स्कैन्स, एक्सरे वगैरह किए। और वहाँ पे भी डॉक्टर्स ने हमें बताया कि इसके दिमाग में ब्लड क्लॉट हो गए हैं और इसकी लेफ्ट आर्म की एल्बो है जो वो टूट चुकी है। और डॉक्टर्स ने हमें बताया कि इसके दिमाग में गहरी चोटें आने के कारण, ब्लड क्लॉट होने के कारण ये कोमा में जा चुका है। इस दौरान इसकी हालत और ज़्यादा गंभीर होती जा रही थी, ये सांस भी नहीं ले पा रहा था अपने आप। इसको वेंटिलेटर पर आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दी जा रही थी और ये ICU में था, एक डेड बॉडी की तरह वहाँ पे पड़ा हुआ था। इसके साथ साथ डॉक्टर ने ये भी बोला था कि अगर इसको 72 घंटे के अंदर अंदर होश नहीं आया तो इसकी याददाश्त भी जा सकती है और ये इसकी डेथ भी हो सकती है। लेकिन तभी प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत रीति के साथ एक मिरेकल, एक चमत्कार इस भाई की जिंदगी में किया और उसके बाद इनकी जिंदगी में चंगाई एंटर हुई। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम राहुल सिंह है, मैं डिस्ट्रिक्ट सांबा जम्मू का रहने वाला हूँ। ये मेरी मासी जी है, इनका नाम साक्षी मेहरा है। मैं अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ। मैं एक MTB इंटरनेशनल साइकिलिस्ट हूँ और मैं काफ़ी स्टेट्स में मेडल निकाल चुका हूँ और मैं इंटरनेशनल लेवल पे भी खेल चुका हूँ। इस बीच मेरे साथ एक हादसा हुआ, जुलाई 2023 की बात है। मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा था एक्टिवा पे और हमारी स्कूटी की स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा थी और हमारे से एक गाड़ी ओवरटेक करके जाती है। हमने ब्रेक लगाने की कोशिश की और हमारी जो स्कूटी का टायर था वो स्लिप हो जाता है और जो साइड पे ट्रक खड़ा उसकी बैक साइड हमारी टक्कर हो जाती है। और जब इनका ट्रक के साथ इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ और ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में वहाँ पे पड़े हुए थे और लोग वहाँ पे बहुत सारे इकट्ठे हो गए ट्रक वाले और उन्होंने फिर एम्बुलेंस बुलाया और एम्बुलेंस वाले को हॉस्पिटल में लेके गए। जब लोग इनको एम्बुलेंस में डालकर जम्मू के सरकारी हॉस्पिटल में लेकर गए और वहाँ पे एडमिट करवाया और इनके फ़ोन चेक किए, उन्होंने फैमिली के नंबर निकाल कर फ़ोन किया। जब हमें हॉस्पिटल से कॉल आई तो फैमिली वाले बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। इसकी हालत, जैसे उन्होंने बोला कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन है इसकी। जब इसकी फैमिली हॉस्पिटल में पहुंची तो उन्होंने देखा कि इसकी हालत बहुत ख़राब है। इसको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगा दी थी, वेंटिलेटर पे ये था, इसको कोई सुध बुध नहीं थी, ये बिल्कुल बेसुर्त पड़ा हुआ था वहाँ पे। और डॉक्टरों ने वहाँ पे इसके सारे टेस्ट किए, आँख के MRI, CT स्कैन और इसकी एक्सरे वगैरह किए। पता लगा कि इसकी लेफ्ट जो बाजू की हड्डी है वो टूट चुकी थी और ब्रेन में क्लॉट हो चुके थे। और फिर जब डॉक्टर इसका वहाँ पे ट्रीटमेंट कर रहे थे लेकिन इसकी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था और इसकी हालत पहले से ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। और फिर डॉक्टर ने हमें बोल दिया था कि आप अपनी तसल्ली करवा लो, कहीं और ले जाओ, हमारे हाथ खड़े हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। पर जब रात के 8 बजे हमें जम्मू के डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि हम कुछ नहीं कर सके, फिर हम इसे एम्बुलेंस में डालकर लुधियाना के एक बड़े हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ पे इसको एडमिट करवाया गया और डॉक्टर्स ने फिर से इसके सारे टेस्ट किए, दिमाग के MRI, CT स्कैन्स, एक्सरे वगैरह किए। और वहाँ पे भी डॉक्टर्स ने हमें बताया कि इसके दिमाग में ब्लड क्लॉट हो गए हैं और इसकी लेफ्ट आर्म की एल्बो है जो वो टूट चुकी है, फ्रैक्चर हो चुकी है। और डॉक्टर्स ने हमें बताया कि इसके दिमाग में गहरी चोटें आने के कारण, ब्लड क्लॉट होने के कारण ये कोमा में जा चुका है और हमें 72 घंटे का टाइम दे दिया गया कि अगर ये 72 घंटे के अंदर होश में आ गया हम इसके दिमाग का ऑपरेशन करेंगे
थोड़े दिनों के लिए इसका आधा दिमाग बाहर निकाल के केमिकल में रखेंगे और फिर इसका ऑपरेशन किया जाएगा अगर ये होश में आया। इसके साथ साथ डॉक्टर ने ये भी बोला था कि अगर इसको 72 घंटे के अंदर अंदर होश नहीं आया तो इसकी याददाश्त भी जा सकती है और ये इसकी डेथ भी हो सकती है। इस दौरान इसकी हालत और ज़्यादा गंभीर होती जा रही थी, ये सांस भी नहीं ले पा रहा था अपने आप। इसको वेंटिलेटर पर आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दी जा रही थी और ये आईसीयू में था, एक डेड बॉडी की तरह वहाँ पे पड़ा हुआ था। और इसके साथ साथ डॉक्टर्स ने इन्हें नाक में पाइप लगा दी और इसके ड्रिप्स और यूरिन बैग लगा दिया गया। जैसे कि हम 3 बहनें हैं, हमारा कोई भाई नहीं है और मेरी भी 3 बेटियां, मेरा बेटा नहीं है, तो हम इसी को अपना बेटा अपना भाई मानते हैं। तो हमारा स्टार्टिंग से इसके साथ प्रेम बहुत था। जब इसको हम ऐसी हालत में देखते थे तो हमारा रो रो के हॉस्पिटल में बहुत बुरा हाल था। क्योंकि डॉक्टर्स ने बोल दिया था किसी की बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मेरी बहनें और इस पूरी फैमिली ने रोना पीटना शुरू कर दिया था। और इस दौरान जब रिश्तेदार फैमिली मेंबर्स आईसीयू से बाहर से इसको देखते थे तो सब निराश होते थे कि शायद अब ये नहीं बचेगा। डॉक्टर्स ने हमसे साइन करवा लिए थे कि हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आपका बेटा बचे या ना बचे हम कोई गारंटी नहीं दे सकते। डॉक्टर्स लगातार इसको ट्रीटमेंट दे रहे थे, लाखों के इंजेक्शन दवाइयाँ इसको लगातार दे रहे थे, लेकिन इसकी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था और कोई हाथ पैर उंगली तक नहीं ये हिलाता था। बिल्कुल एक डेड बॉडी की तरह वहाँ पे पड़ा हुआ था आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के साथ। इस दौरान जब हम डॉक्टर से पूछते थे कि इसकी हालत डॉक्टर साहब कैसी है, तो डॉक्टर कहते थे अभी हम कुछ नहीं बोल सकते, 72 घंटे के बाद ही हम कुछ बोल सकते हैं। लेकिन जब मेरा भांजा मौत के मुंह में फंसा हुआ था तब भी मेरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर था, क्योंकि मैं अंकुर नोला मिनिस्ट्री से पहले से जुड़ी हुई थी और परमेश्वर ने हमारी लाइफ में पहले भी बहुत बड़े सुपरनैचुरल मिरेकल किए हैं। मेरे फादर इन लॉ को सोराइसिस जैसी बड़ी बीमारी से बचाया था और मेरे बहनों ने मेरे फादर इन लॉ की टेस्टिमनी को सुना हुआ था। फिर उन्होंने मुझे बोला कि अगर तेरा परमेश्वर तेरे ससुर को इतनी बड़ी बीमारी से बचा सकता है, मौत के मुंह से निकाल सकता है, तू चर्च से इसके लिए भी प्रेयर करवा। फिर मैंने ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन जीमेल पर इसकी जूम ले हैंड के लिए फॉर्म फिल किया और फिर 13 जुलाई 2023 को जूम ऐप के जरिए परमेश्वर की दासी के द्वारा इसके ऊपर ले हैंड हुआ। और जैसे ही परमेश्वर की दासी ने जूम ऐप के जरिए इसके ऊपर प्रार्थना की, परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ ने इसको छुआ, इसकी मुर्दा देह में जान पाई और ये तुरंत कोमा से बाहर आया। इसके हाथ पैर की उंगलियां हिलने शुरू हो गई और जब प्रार्थना के बाद थोड़ी देर बाद डॉक्टर जैसे राउंड पे आते हैं, इसका चेकअप किया तो डॉक्टर्स ने बताया कि आपका बेटा होश में आ चुका है। और दूसरे दिन जब डॉक्टर ने इसके सारे टेस्ट किए दिमाग के, इसके दिमाग में कोई क्लॉट नहीं था, कोई दौरा नहीं इसको पड़ रहा था, कोई इसकी मेमोरी लॉस नहीं हुई थी, ये सबको पहचान रहा था। हम सारे इतने खुश थे कि हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा हैरान थे क्योंकि इसके जैसे और भी पेशेंट्स जो काफ़ी देर से आईसीयू में कोमा में थे, लेकिन जब इसको होश आया तो डॉक्टर खुद शॉक थे कि ये कैसे पॉसिबल है। और जब डॉक्टरों ने देखा कि ये पूरे तरीके से पूरी रीति के साथ नॉर्मल खा रहा है, पी रहा है, सबको पहचान रहा है, बातें कर रहा है, बातचीत कर रहा है, तो डॉक्टर ने इसको छुट्टी दे दी और खुशी खुशी हम इसको घर लेके आ गए। जब मैं हॉस्पिटल से घर आया था मैं बहुत खुश था। मैं सबसे पहले मैंने अपनी साइकिल चलाई। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपना खाना वगैरह मैं खुद खाता हूँ, वॉशरूम वगैरह मैं खुद जाता हूँ और गाड़ी वगैरह भी मैं चलाता हूँ और मैं अपनी गेम फिर से ज्वाइन कर चुका हूँ और प्रभु की ब्लेसिंग की वजह से मैं आज नेशनल कोच हूँ सबसे कम एज का। आज अपना मेरा खुद का क्लब है जो कि पेडला स्पेस स्पोर्ट्स क्लब के नाम पे है। काफ़ी बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो आज मेरे फैमिली में सारे मेरे को देख के बड़ा ज़्यादा खुश होते हैं। जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, जो मेरे गांव के मेरी फैमिली की तरह ही हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मेरे रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा खुश होते हैं मेरे को देख के। ऐसे आज स्वस्थ हूँ और हेल्थी हूँ
और जिन लोगों ने इसकी हालत देखी हुई थी, इतनी क्रिटिकल कंडीशन में था, डॉक्टरों ने जवाब दिया था, और वो लोग भी देखते हैं अब कि परमेश्वर बहुत बड़े काम करता है। जो लोग आज भी बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं, जो जिनकी कंडीशन क्रिटिकल है, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। हमारा परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। वो मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर है। मेरा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस तरह राहुल की लाइफ में इसकी मुर्दा देह में जान डाली है, वो परमेश्वर आपकी लाइफ में भी सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। इसकी इस बड़ी चंगाई के लिए और नई लाइफ के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर के दास और दासी का भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सबको जय